हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप मीडिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एमबीए चाय वाले की सफलता की कहानी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी एक मध्यवर्गीय भारतीय मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौर की प्रेरणादायक कहानी है। प्रफुल्ल बिल्लौर अपने स्कूल के दिनों में स्टूडेंट की तरह ड्रीम कोर्स एमबीए करना चाहते थे, इसलिए वह कैट प्रवेश परीक्षा में 3 साल तक उपस्थित रहे और हर बार असफल रहे। वह बहुत ईमानदार छात्र थे जिसने परीक्षा के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन लगातार विफलता के कारण वह उदास हो गए और इन्होंने अपनी सारी किताबें फेंक दी और कुछ हफ्तों के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह अंधेरे से घिरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्होंने पूरे भारत में जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव आदि में कुछ नया खोजना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने सोचा कि वह कब तक इस तरह भटकते रहेगा, जिंदा रहने के लिए उसे कुछ करना होगा। इसलिए वह अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स में 37 रुपये प्रति घंटे के साथ डिलीवरी बॉय रूप में शामिल हुआ। मैकडॉनल्ड्स में डिलीवरी बॉय से अच्छा प्रमोशन मिला और वो वेटर बन गए। अब वह ग्राहकों के आर्डर ले रहा था। यहाँ उनकी किताबों को पढ़ने की तुलना में उनके लिए एक ज़्यादा अच्छा अनुभव था, क्योंकि वह हर दिन नए लोगों, नए विचार, नए अनुभव से मिल रहे थे। उनकी कमाई भी हो रही थी, साथ ही प्रैक्टिकल लर्निंग भी मिल रही थी। तब उन्होंने सोचा कि वह मैकडॉनल्ड्स की पहचान के साथ कब तक जीवित रहेंगे। उन्होंने सोचा कि अपनी खुद कोई पहचान नहीं होगी। अपने निराशाजनक समय में भी उन्हें अपने चाय से बहुत लगाव था, इसलिए वह केवल अपने चाय के बारे में सोच रहे थे। वह अपने खुद को कैफ़े शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख लागत थी एक कैफ़े को शुरू करना। यह उनके लिए उस समय असंभव सा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना चाय के स्टॉल से शुरुआत की जाए। उन्होंने खुद से कहा ड्रीम बिग और इसे छोटे भागों में तोड़ दिया। बर्तन जैसी वस्तुएं और सभी वस्तुओं को खरीदने में 45 दिन का समय लगा, लेकिन यहाँ साहस की जिस आदमी ने कभी अपने लिए चाय नहीं बनाई, उसे दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे 8,000 रुपये मांगे, जो उन्हें अपनी चाय का ठेला स्थापित करने के लिए चाहिए थे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि वह एक कोर्स करना चाहते हैं। उनके दोस्त उन्हें डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ देखा। दुनिया का सबसे अच्छा लोहा टाटा है और दुनिया का सबसे अच्छा मोची बाटा है। वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड के साथ। इसलिए इस इरादे से उन्होंने अपना चाय का ठेला, टी स्टॉल स्थापित किया। यही तो कला होती है हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, जो शुरुआत छोटी करते हैं लेकिन उसको भी बड़ी कंपनी में तब्दील कर देते हैं। प्रफुल्ल बिल्लौर अपना काम करने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनका पहला दिन बहुत बेकार गया। पहले दिन कोई ग्राहक उनके पास नहीं आया। दूसरे दिन उसने सोचा कि यदि ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो उसे स्वयं ग्राहकों के पास जाना चाहिए और उन्होंने बताना चाहिए कि उन्हें चाय स्टॉल खोल दिया है, इसलिए कृपया उनके स्टॉल पर आए। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने चाय के 5 कप बेचे। इसके बाद प्रफुल्ल बिल्लौर 9 AM से 6 PM तक वह अपने मैकडॉनल्ड्स की नौकरी कर रहा था और 7 PM से 11 PM तक वह अपनी चाय बेच रहा था। वह बहुत विनम्र तरीके से चाय परोस रहे थे और हर ग्राहक को अंग्रेजी में शुभकामनाएं दे रहे थे। इसलिए हर कोई सोचता था कि वह लड़का कौन है जो अंग्रेजी बोलता है और चाय बेचता है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलना बहुत गर्व माना जाता है। अगले दिन ग्राहक पहले से ही इस शिक्षित चाय वाले के पीछे की कहानी जानने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वह सामान्य चाय वाला नहीं है। उन्होंने उन्हीं काफ़ी अच्छा बिजनेस कर 600 रुपये कमाए। अगले दिन 1200 रुपये, अगले दिन 4000, अगले दिन 5000। उनका व्यवसाय ऊपर की ओर जा रहा था और उनकी नौकरी नीचे की ओर आ रही थी, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें फ़ोन किया और डिटेल्स मांगा, क्योंकि उन्होंने उनसे 15,000 रुपये लिए थे। उसने फिर उसे अपने पिता से झूठ बोला 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर अपने पिता से 50,000 रुपये लिए और सिर्फ अपने पिता के लिए लोकल MBA कॉलेज में दाखिल लिया। कॉलेज जाने के बाद वो ऐसे छात्र से घिरे थे जो लक्ष्यहीन थे, इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ उनका समय बर्बाद हो रहा है। उसने सोचा कि यह समय बर्बाद करने के बजाय अगर वह अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह बेहतर होगा। कॉलेज के 7वें दिन कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया और उसे छोड़कर अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उनका व्यवसाय फल फूल रहा था और हर व्यवसाय में यदि आपका प्रतियोगी तेज़ी से सफल हो रहा है तो ईर्ष्या होती है। MBA चाय वाले के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए एक अन्य चाय विक्रेता ने शिकायत की कि उसकी दुकान उनसे ज़्यादा चल रही है। इसलिए विवाद के कारण उनकी दुकान को केवल 2 महीने में हटा दिया गया। इस बार वह अब पहले से ज़्यादा उदास हो गए, किंतु उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चाय वाले ठेले को बेहतर तरीके से खोलने के लिए फिर से अहमदाबाद की खोज शुरू की। वह एक अस्पताल में गए और उसने डॉक्टर से कहा कि क्या वह
उसे अस्पताल के सामने अपने चाय वाले ठेले को रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि कोई भी उसे वहाँ से हटा ना सके। वह उसे किराए का भुगतान करेगा जो वह चाहता है। डॉक्टर सहमत हो गए और उन्होंने प्रति माह 10,000 रुपये किराए पर लिया और फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया। उनकी दुकान यूनिक थी, इसलिए यह केवल चाय तक ही सीमित नहीं रहे। इसलिए दुकान के सामने एक वाइट बोर्ड रखे जिसमें बेरोजगार लोगों के लिए काम का विवरण था, जिसकी वजह से उन्हें काम देखकर वो कई और काम कर सके। इसलिए वजह से कई लोगों की नौकरी मिली। अब लोग केवल चाय की वजह से नहीं बल्कि नेटवर्किंग की वजह से उनके पास आ रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान का नाम अभी तक नहीं रखा था, इसलिए उन्हें अपनी दुकान का नाम MBA चाय वाला, मिस्टर विल्लोर अहमदाबाद चाय वाला रखा। लोगों ने उनके नाम की आलोचना करने लगे और उनका मजाक उड़ाते हुए देखा कि MBA का आदमी चाय बेच रहा है। तब उसने सोचा कि मुझे उन लोगों की परवाह क्यों करनी चाहिए जिन्हें जीवन में कभी सफलता पाने में मेरी मदद नहीं की। अब MBA चाय वाला एक नेटवर्किंग हब बन गया। आज इनके कंपनी में एक व्यक्ति से यह 50 सदस्यीय परिवार बन गया है। आज इनके कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। प्रफुल्ल बिल्लोर अब कॉलेज के इवेंट में जाते हैं और छात्रों को बताते हैं कि कैसे सपनों को जीना है, कैसे बिजनेस करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको MBA चाय वाली की सफलता की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।